लोग कहते हैं मेरे 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 बारे कोई पास्टर भविष्यवाणी करे तो ही मैं सेवा करूं। मेरे बारे तो किसी ने भी नहीं बोला, मैं क्यों पास्टर बनूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको सिखा रहा है, एक भी भविष्यवाणी इस बंदे के ऊपर नहीं हुई कि ये पास्टर बनेगा। समझ आ रही है कि नहीं? लेकिन मेरा एक खुद का दर्शन था कि मैंने चर्च को बड़ा करना है, चर्च प्रभावशाली हमारे एरिया में होने चाहिए, यही मेरा दर्शन था। लेकिन मेरे ऊपर किसी पास्टर ने आके भविष्यवाणी नहीं की, किसी नबी ने आकर भविष्यवाणी नहीं की। ये मत सोचो कि कोई आके मुझे बताए तो मैं तब करूं। जब पास्टर्स कहे तो मैं तब परमेश्वर का काम करूं। जो आपको सिखा रहा है, इसको किसी ने नहीं कहा तू काम कर, इसके दर्शन ने, इसके सपने ने और परमेश्वर के साथ प्यार ने और परमेश्वर के साथ वफादारी ने यहां तक लेकर आई है। वफादारी और प्यार और परमेश्वर को खोजना यहां तक पहुंचाया है चर्च को। आमीन। अगर आप उत्पत्ति को पढ़ो तो यूसुफ की लाइफ में भी कोई कॉलिंग नहीं थी सिवाय उसके सपने की, सिवाय उसके खुद के दर्शन थे। किसी नबी ने उसके ऊपर कोई भविष्यवाणी नहीं की थी कि यूसुफ राजा बनेगा, यूसुफ ये करेगा, कोई नहीं। उसका दर्शन खुद का था। जब आप परमेश्वर के आगे बैठते हो और आपकी आंखें परमेश्वर के सामने खुली होती है और आपको आपकी लाइफ का, आपके मकसद का आपको खुद को बताया जाता है, और उसके तहत जब आप काम करते हो, आप अपनी फैमिली को, जैसे यूसुफ ने अपनी फैमिली को और अपने आप को ब्लेस किया, आप भी सेम ग्रेस यूसुफ की पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप मेरे को देख लो, ये जीवित बंदा आपसे बात कर रहा है। मैंने सिर्फ ये सोचा था कि एक प्रभावशाली चर्च होगी, लेकिन उसका पास्टर मैं नहीं होगा, मैं सिर्फ अरेंजमेंट करने वाला होऊंगा, मैं सिर्फ प्रबंधक होगा चर्च का। मेरे को ढोल में आने की जरूरत नहीं है, जो भी हमें दिए गए हैं उनका हम खुले दिल से आदर करेंगे। लेकिन क्या कहते हैं ना, जो कुछ भी लाइफ में होता है सब अच्छा ही होता है और परमेश्वर अच्छा ही करता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरी जिंदगी में जो हुआ, मैं पास्टर तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन हालात मेरे सामने ऐसे आए जिन्होंने मेरे सामने एक एक्शन रख दिया कि अब तेरे को ही कमांड संभालनी पड़ेगी, अब तेरे को ही चर्च संभालनी पड़ेगी। आज लोग जो मर्जी कहे, वो फलाने को निकाल दिया, वो टमकाने को निकाल दिया, उस पास्टर को निकाल दिया, उसको निकाल दिया, ये बड़ा हो गया बेटा, तब ये सेवकाई। हमने किसी को नहीं निकाला, परमेश्वर ने खुद उनको पीछे कर दिया। और मैं आपको जीवित गवाही बता रहा हूं, मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था। मेरे को ये थी कि जब पास्टर स्टेज के ऊपर आए, पुरपट के ऊपर आए, उसको पानी तक की कमी ना हो, उसके जेब में पैसे की कमी ना हो, उसको ये ना, वो सिर्फ प्रेयर में रहे और 10 बजे से पहले मैं चर्च में आकर सफाई कर दूं। मैं पुरपट को, मेरा ये मकसद था कि मैंने चर्च को सपोर्ट करनी है, सिर्फ चर्च में गाना है, सिर्फ एक वर्शिप का रोल अदा करना है, एक प्रबंधक का रोल अदा करना है। मेरे को सिर्फ यही मेरे जहन में चलता था, लेकिन मेरे खुद की कॉलिंग पास्टर नहीं थी। हमने पढ़ा ना, सब चीजें मिलके भलाई को क्या करती हैं, पैदा करती हैं। जब मेरे सामने ये एक्शन आया कि तू मेन पास्टर बनेगा, मैं घबरा गया कि परमेश्वर, मैंने स्कूल में 2 बच्चों के सामने कुछ बताया ही नहीं है किसी को बोलकर। मेरे को तो अच्छे से पढ़ना भी नहीं आता, पंजाबी तक नहीं आती, मैं कैसे तेरा दास बन सकता हूं, हजारों को सिखा सकता हूं। प्रॉब्लम चर्च में बढ़ती गई, ये 2012 और 13 की बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम बढ़ती गई। मैं प्रेयर करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा,
एक दिन तब पता चला जब परमेश्वर ने 2015 6वें महीने की 6 तारीख को बोला कि तू पास्टर है, अगर तू करना चाहता है तो कर, नहीं करना चाहता तो पीछे हो जा। उस दिन मैंने डिसीजन लिया और पहला क्रूसेड 2015 में 6वें महीने की 6 तारीख को क्रूसेड हुआ। उसमें मैंने फर्स्ट टाइम हजारों के सामने प्रचार किया था, हजारों के सामने प्रचार किया था। तारीफ छोटी है, मेरे को लगती है। हालेलुया। सिर्फ एक सपना था, एक टेंशन थी प्रभु के काम की। हालेलुया। यूसुफ को पीसा गया, यूसुफ के भाइयों ने मारा, उसके दुख ने, उसकी प्रॉब्लम ने, उसकी लाइफ में जो डिस्टर्बिंग थी, सब चीजों ने मिलकर भलाई को पैदा किया। एक दिन वो राजा बना, सब प्रजा को खिलाने वाला, अपने परिवार को खिलाने वाला बना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। जो आपके साथ बुरा हो रहा है, जो आपके साथ आपको दबाया जा रहा है, आप वो पौधे हो जो आप दबाए गए हो। हजारों सैकड़े मिट्टी में, हजारों सैकड़े लंबाई में आप दबाए गए हो। आप वो पौधा हो, उस मिट्टी से भी निकल आओगे यीशु मसीह के नाम में। उस दबदबाव से भी निकल आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। उस परेशानियों से भी निकल आओगे। आप दबे नहीं रहेंगे, आपसे परमेश्वर सेवा लेंगे। और जब आप करने के लिए तैयार होंगे, आपके बच्चे और आप इसी गोल्डन जगह पे जो स्वर्ग में है, हम थोड़ा दर्शा चुके हैं, लेकिन आप बहुता स्वर्ग में पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा ये ब्लेसिंग्स आपकी है। हालेलुया।